देखा कि वो द्रविड़ देश के रहने वाले महाराज विप्रीति मुनि के पुत्र जिनका नाम था सुदामा। सुदामा भी गुरु शांतिपन के आश्रम में विद्या को ग्रहण करने के लिए जा रहे थे। जब ये देखा कि चलते हुए अचानक सुदामा जी के पैर में एक कांटा चुभ गया। और महाराज जब कांटा चुभ गया, आज वो कांटा निकल नहीं रहा है। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे हैं। भगवान ने रोने की आवाज को सुना, पूछने लगे, दाऊ भैया मुझे क्या लगता है कि इधर कोई रो रहा है? हाँ कृष्ण, लग तो मुझे भी रहा है कि कोई रो रहा है, लेकिन खैर ये दुनिया है, न जाने कौन होगा। बोले नहीं दाऊ भैया, भगवान श्याम सुंदर जब चलते चलते सुदामा जी के पास में आए, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चला नहीं जाता, पैर में कांटा चुभा हुआ है। भगवान मुरली मनोहर ने कहा, मित्र कौन हो तुम और तुम रो क्यों रहे हो? कह दिया, मित्र मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है, ये कांटा निकल नहीं रहा है। तो भगवान कन्हैया ने आज उस कांटे को अपने दांतों से पकड़ के खींच दिया है। तभी से कहते हैं दांत काटी मित्रता। कृष्ण और सुदामा में मित्रता हो गई। इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि जब गुरु शांतिपन के आश्रम में विद्या को ग्रहण करते हैं, अगर सुदामा कुछ भूल भी जाते हैं तो कृष्ण सब कुछ जानने के बाद भूल जाते हैं। अगर मेरा मित्र पिट रहा है तो कृष्ण भी मित्र के साथ में गुरु के हाथों से पिट जाते हैं। कैसी लीला है मेरे मोहन की। आज मेरे भगव श्रोताओं, एक दिन गुरु माता ने सुदामा जी को अपने पास में बुलाकर के कृष्ण से कहा, कन्हैया आज 2 दिन हो गए घर में भोजन नहीं बना। क्यों? लकड़ी न होने के कारण। भगवान कन्हैया ने कहा, गुरु माता इसमें चिंता करने की कौन सी बात है? मोहन बोले, चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूं, है चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौटा आता हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। कृष्ण थोड़ा आगे निकल गए, सुदामा जी थोड़ा पीछे रह गए। गुरु माता ने कुछ चने दिए। मेरे श्रोता बंधु, लोग सुदामा को कहते हैं कि सुदामा जिसने अपने मित्र से दगा किया, मित्र के साथ में छल किया और चने सुदामा चप गए, क्योंकि सुदामा को पता था कि वो चने श्रापित हैं। अगर मैं इन चने को चब लूंगा, गरीब हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, अगर इन चनों को कृष्ण ने चब लिया, जो तीनों लोगों का स्वामी ही गरीब हो जाएगा, फिर दुनिया में कौन बाकी रह जाएगा। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि उज्जैन में एक महात्मा जी भीख मांगने के लिए आए। तो भिक्षा मांगते मांगते वो शांतिपनी के आश्रम तक पहुंच गए। उन्हें तेज भूख लगी थी। कहा, माता तेरे घर कुछ हो तो मुझे दे दे। तो गुरु माता ने इनकार कर दिया। और जब इनकार कर दिया, महात्मा जी ने जब अपनी योग दृष्टि से देखा तो 2 मुट्ठी चने रखे हुए थे। उसी समय महात्मा ने कह दिया कि हे ब्राह्मणी, तूने मेरा अपमान किया, एक संत को तूने भोजन नहीं दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे घर में जो 2 मुट्ठी चने रखे हुए हैं, उन चनों को जो चबेगा वो गरीब हो जाएगा। जब वही दोनों मुट्ठी चने सुदामा को दे दिए, सुदामा को पता था कि ये श्रापित चने हैं। आज सुदामा जंगल में पहुंच गए। वृक्ष के ऊपर कृष्ण है, वृक्ष के नीचे सुदामा है। सुदामा उन लकड़ियों को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, और कृष्ण उन लकड़ियों को तोड़ रहे हैं। जब लकड़ी को लेने में विलंब हो गया, देरी हो गई, लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा, लौट न पाई शाम। ओए महामास की घोर रात, पानी पर पानी आता है। त्रिभुवन गुरुपति की सेवा में वृक्ष के तले सिकुड़ाता है। आज भगवान कृष्ण वृक्ष के नीचे सिकुड़ रहे हैं। जो सुदामा को गुरु माता ने चने दिए थे, आज वही चने सुदामा निकाल करके चबने लगे। तो कन्हैया ने कहा, सुदामा भैया क्या खा रहा है?
सुदामा ने कृष्ण से झूठ बोल लिया, कुछ नहीं मित्र, सर्दी की वजह से मेरी दांती बज रही है, इसलिए तुम्हें यह मालूम पड़ता है कि मैं कुछ खा रहा हूं। कह दिया, तू कैसा मित्र है रे, जो अपने मित्र से थोड़े से चनों के पीछे झूठ बोल रहा है। आज भगवान मुरली मनोहर ने सुदामा जी के साथ चले, गुरुमाता के आश्रम पर आए, तो गुरुमाता से कहा, मैया मुझे बड़ी तेजी भूख लगी है। गुरुमाता ने कहा, सुदामा मैंने तुम्हें जो 2 मुट्ठी चने दिए थे, क्या वो तुमने सुदामा कृष्ण को नहीं दिए? अगर चोर की चोरी पकड़ी जाए ना, मेरे श्रोताओं, आज सुदामा जी शर्म के कारण कृष्ण के सामने लज्जित हो गए, और जब लज्जित हो गए तो मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान मुरली मनोहर याद बिन सरकार योगी राजवाल कृष्ण 64 दिनों के अंदर गुरु शांतिपन के आश्रम से विद्या को ग्रहण किया है। और जब चले हैं तो सुदामा के पास में आए। सुदामा शर्म की वजह से कृष्ण से बोला तक नहीं। कन्हैया ने कहा, मित्र मैं जा रहा हूं, अगर तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति, कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। कृष्ण चले आए। कुछ दिनों के बाद सुदामा भी अपने घर आए हैं। जो सुदामा जी की शादी हुई नंद बाबा के कुल पुरोहित जिनका नाम था गर्गाचार्य, और गर्गाचार्य जी की पुत्री थी जिनका नाम था सुशीला। सुशीला के साथ में जब सुदामा जी का विवाह हुआ, लेकिन कहा भी गया है जिस दिन भामनी घर में कदम रखा उस दिन से भामनी का कभी ऐसा भाग नहीं हुआ जो सर से पांव तक रजाई ओढ़ करके सूखी नींद सो जाती, या सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके पड़ोसियों के बीच में बैठ जाती, या सुंदर भोजन कर लेती। सुदामा सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, स्नान ध्यान बनाया है, बैठ करके गोविंद को मनाया है, और सुदामा जी सिर्फ 5 घर से भिक्षा मांग करके आते हैं। मेरे श्रोताओं, सुदामा जी 5 घर के अलावा कुछ मिले अन्यथा ना मिले, लौट करके वापस आ जाते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, एक दिन सुदामा जी जब भिक्षा करने चले गए, एक महात्मा ने आकर के सुदामा जी के दरवाजे पर कहा, माता भिक्षा देही। अब सुशीला के पास में कुछ इतना नहीं था जो सुशीला उस महात्मा को दे देती, लेकिन सुशीला ने मना भी नहीं किया, इनकार भी नहीं किया। आज सुशीला के घर में जो भी पात्र थे सब उन पात्रों को उलट पलट करके महात्मा के सामने दिखा रही है कि महात्मा जी समझ जाएं कि इसके पास में कुछ देने को नहीं है। आज सुदामा की पत्नी सुशीला को देख करके महात्मा जी का हृदय भाव विभोर हो गया और कह दिया, सुशीला तू कितनी सुशील है, कितनी सीधी है, तूने मुझसे इनकार भी नहीं किया, और तू ये भी साबित करना चाहती है कि मेरे घर कुछ नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुझे एक बात बताऊं, तू इतनी गरीबी को भोग रही है, आखिर क्यों? क्योंकि तेरे पति का मित्र तो स्वयं कन्हैया है, द्वारिकाधीश है। अपने पति से क्यों नहीं कहती कि वो द्वारिका चले जाएं? अरे कुछ मांग करके ना आए तो कम से कम अपनी गलती का एहसास तो करके चले आए। महात्मा जी के पांव पकड़ लिए ब्राह्मणी ने, कहा, प्रभु ये तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे पति ने आज तक मुझे नहीं बताया कि मेरे पति के मित्र कृष्ण हैं। क्योंकि महाराज कहते हैं ना कि जब इंसान के ऊपर गरीबी आती है तो अपने भी मुख मोड़ लेते हैं, क्योंकि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। प्यारे, आज सुशीला बैठी हुई थी, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी कि मेरे पति ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, आज तक नहीं बताया कि कन्हैया मेरे पति के मित्र हैं।
शाम को भिक्षा करके सुदामा जी लौट करके आए। सुशीला आंगन में रो रही थी। सुदामा जी पूछने लगे, क्या हुआ भद्रे, आज तुम्हारी आंखों में आंसू? सुशीला ने कहा, प्रभु मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं आपकी जीवन साथी हूं, आपके हर सुख दुख में मेरा सहयोग करने का है, लेकिन प्रभु आपने ये नहीं बताया कि कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं जो द्वारिकाधीश हैं। सुशीला ने कहा, तो सुदामा जी कहने लगे, क्या बताऊं भद्रे, क्योंकि महाराज ऐसा होता है कि जो भी भगवान के भक्त होते हैं उनके ऊपर संकट तो बहुत आता है, संकट की घड़ी आती है, लेकिन अगर इंसान उन सारे कष्ट संकटों को सहन करके अपने धैर्य को धारण करके रखे, अपने पैसेंस को नहीं खोए, तो भगवान उसकी बहुत जल्दी सुनता है। तो देखते हैं, ये 101 मुद्राओं से सम्मानित किया है हार्दिक यादव, पिंटू यादव, इनके भांजे ये सकीट निवासी जो भैया जी एक भजन के लिए कह रहे हैं। देखिए ऐसा ही भाव एक मीरा जी का है, तो एक भजन को देख लेते हैं।